जब जीवन की भागदौड़ में मन थक जाता है, जब भीतर कोई अनकहा बोझ जमा हो जाता है और शब्द भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब एक नाम ऐसा है जो बिना कुछ कहे सब समझ लेता है। वो नाम ना तो डराता है, न चमत्कार का शोर करता है, बस धीरे धीरे हृदय में उतरकर भरोसे की लौ जगा देता है। वही नाम है श्री हनुमान। आज हम उसी नाम में छुपी कृपा की अनुभूति को महसूस करने आए हैं। उस कृपा को जो दिखती नहीं पर जीवन को संभाल लेती है, जो बोलती नहीं पर भीतर की सारी अशांति को शांत कर देती है। आप देख रहे हैं श्री हनुमान दर्शन, एक ऐसा स्थान जहां भक्ति शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरती है। हनुमान नाम केवल एक उच्चारण नहीं है, ये एक भाव है, एक ऐसा स्पंदन जो मन, तन और आत्मा तीनों को एक साथ छू लेता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से हनुमान कहता है तो उसमें साहस भी होता है, करुणा भी और एक अद्भुत शांति भी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे विनय और सेवा के साकार रूप हैं। उनका पूरा जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, समर्पण में होती है। जब हनुमान जी स्वयं को राम का दास कहते हैं तो वे संसार को ये संदेश देते हैं कि जो झुकना सीख लेता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। हनुमान नाम में छुपी कृपा का पहला अनुभव मन में उतरता है। आज का मन लगातार भागता है, तुलना करता है, डरता है, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। ऐसे में जब कोई भक्त धीरे से हनुमान नाम जपता है तो मन जैसे थमने लगता है। ये थमाव कोई जबरदस्ती नहीं लाता, ये सहज होता है, बिल्कुल वैसे जैसे थका हुआ बच्चा माँ की गोद में चुप हो जाता है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि उनके स्मरण मात्र से भय दूर होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, बल्कि ये कि भीतर उनसे सामना करने का साहस जाग जाएगा। सुंदरकांड में जब हनुमान जी अकेले समुद्र पार करने निकलते हैं तब उनके पास केवल राम नाम का सहारा होता है। वो प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जब लक्ष्य पवित्र हो और मन में ईश्वर का स्मरण हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। हनुमान जी समुद्र से डरते नहीं, राक्षसों से भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर अहंकार नहीं, केवल राम के प्रति समर्पण होता है। यही समर्पण आज भी भक्त के जीवन में उतरकर उसे निडर बनाता है। हनुमान नाम की कृपा तन को भी छूती है। तन केवल शरीर नहीं, वो हमारी ऊर्जा, हमारी दिनचर्या, हमारी कर्म शक्ति का केंद्र है। जब हम हनुमान जी को स्मरण करते हैं तो उनके चरित्र से प्रेरणा मिलती है। वे कभी आलसी नहीं रहे, कभी अपने बल का घमंड नहीं किया और कभी सेवा से पीछे नहीं हटे। संत कबीर ने कहा था कि असली भक्ति वही है जो जीवन को कर्मशील बनाती है। हनुमान नाम जप करने वाला भक्त धीरे धीरे अपने भीतर ये अनुभव करता है कि उसकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहने लगी है, उसका आलस्य कम हो रहा है और उसके कर्मों में पवित्रता आ रही है। भागवत पुराण में भक्ति को जीवन की सबसे सहज साधना कहा गया है, क्योंकि भक्ति मनुष्य को भीतर से जोड़ती है। हनुमान नाम की भक्ति भी ऐसी ही है। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक आत्मीय संबंध है। जैसे कोई मित्र बिना शर्त साथ देता है, वैसे ही ये नाम जीवन के हर मोड़ पर साथ चलता है। आत्मा की बात करें तो हनुमान नाम की कृपा सबसे गहराई में वहीं उतरती है। आत्मा का स्वभाव शांति है, पर संसार के शोर में वो ढक जाती है। जब कोई भक्त नाम जप में डूबता है तो धीरे धीरे भीतर का शोर शांत होने लगता है। ये शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, ये भीतर से फूटती है। संत मीरा ने कहा था कि जब नाम हृदय में बस जाता है तब संसार का हर दुख छोटा लगने लगता है। हनुमान नाम भी यही करता है, वो आत्मा को उसके मूल स्वभाव की याद दिलाता है। शिव पुराण में हनुमान जी को शिव के अंश के रूप में वर्णित किया गया है, जो हमें ये संकेत देता है कि उनमें वैराग्य भी है और करुणा भी। यही संतुलन आज के जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है। हनुमान नाम का स्मरण हमें सिखाता है कि कैसे कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहा जा सकता है, कैसे संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहा जा सकता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब हनुमान नाम कोई तात्कालिक समाधान नहीं देता, बल्कि भीतर धैर्य भर देता है। यही धैर्य हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। संत रविदास ने कहा था कि ईश्वर वहीं मिलता है जहां मन निर्मल होता है। हनुमान नाम का जप मन को निर्मल करने की एक सहज प्रक्रिया है। इसमें कोई दबाव नहीं, कोई नियमों की कठोरता नहीं, बस प्रेम और विश्वास है। आज के समय में भक्ति को अक्सर चमत्कार से जोड़ दिया जाता है, पर सच्ची भक्ति चुपचाप जीवन को संवारती है। हनुमान नाम की कृपा भी ऐसी ही है। ये नाम हमें बेहतर इंसान बनाता है, अधिक करुणामय, अधिक साहसी और अधिक संतुलित। यही इसकी सबसे बड़ी कृपा है। जब हम हनुमान जी के चरित्र को समझते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनना है।
रामानंदाचार्य ने भक्ति को ज्ञान और कर्म का सेतु कहा था। हनुमान नाम इस सेतु को हमारे जीवन में सजीव करता है। ये नाम हमें ज्ञान देता है कि हम अकेले नहीं हैं, और कर्म की प्रेरणा देता है कि हम जो भी करें पूरी निष्ठा से करें। जब ये भाव जीवन में उतर जाता है तब हर छोटा कर्म भी पूजा बन जाता है। हनुमान नाम की कृपा का अनुभव हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, पर एक बात समान होती है, भीतर की हल्कापन। जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर गया हो। यही हल्कापन जीवन को सुंदर बनाता है। यही कारण है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर आयु का व्यक्ति इस नाम से जुड़ सकता है। इसमें कोई जटिलता नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सरल सा संबंध है। जब आप दिन की शुरुआत हनुमान नाम से करते हैं या रात को उसी नाम के साथ मन को विश्राम देते हैं, तो ये नाम धीरे धीरे आपके जीवन की लय बन जाता है। फिर ये केवल जप नहीं रहता, ये आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके दृष्टिकोण में झलकने लगता है। यही है नाम में छुपी कृपा, जो दिखती नहीं पर हर पल महसूस होती है। अगर इस भावनात्मक यात्रा ने आपके मन को छुआ हो, अगर श्री हनुमान के नाम में छुपी कृपा का यह अनुभव आपको अपना सा लगा हो, तो श्री हनुमान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि ऐसी ही भक्ति भरी अनुभूतियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें।